हर इंसान ना देख के पूछता है क्या हुआ। पानी किचन में होगा, नहीं बनाना चाहती, सॉरी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह 7 बजे से, और मैं कर रही हूँ जोरावर को स्कूल के लिए रेडी। गर्म पानी से नहला के लेके आई हूँ और बोल रहा है कि मम्मा मुझे नहीं नहलाओ, मुझे नहीं नहाना। मैंने कहा मैं आपको ठंडे पानी से नहीं नहला रही हूँ बेटा, गर्म करके किया है मैंने, गर्म से नहला रही हूँ। तो कह रहा कि नहीं मुझे गर्म से भी नहीं नहाना। मैंने कहा नहीं, नहलाना तो पड़ेगा आज। और आज जोरावर पहन के जा रहा है अपनी न्यू यूनिफॉर्म जो मैं कल लेके आई हूँ, क्योंकि ठंड तो लगती ही है, चाहे ठंडे पानी से नहाओ या गर्म पानी से नहाओ, ठंड तो सुबह के टाइम लगती ही है। और फुल स्लीव के कपड़े ज़रूरी हैं इस टाइम। तो बस बहुत ज़्यादा खुश है कि मैं तो आज न्यू यूनिफॉर्म पहन के जाऊँगा और सबको बोलूँगा, और मैम को भी बोलूँगा। मैम बोल रही थी ना कई दिन से कि आपकी यूनिफॉर्म कहाँ है, आपकी यूनिफॉर्म कहाँ है, तो आज उनको जाके बताऊँगा कि देखो मैं न्यू यूनिफॉर्म पहन के आया हूँ और देखो कितना अच्छा लग रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। और जब भी ये महाराज स्कूल के लिए रेडी होते हैं तो दुनिया भर की बातें इनको याद आती हैं। जब से मेरे हाथ में दर्द हो रहा है ना, तो मुझे जब भी जोरावर के शर्ट के बटन लगाने पड़ते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है हाथ में, पता नहीं हाथ मुड़ता नहीं है और बटन भी लग नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। कह रहा मम्मा अगर आपसे नहीं लग रही तो मैं ऐसे ही इसको फोल्ड करके चला जाता हूँ। मैंने कहा नहीं, फोल्ड करके नहीं भेजूंगी बेटा, फिर फुल स्लीव लाने का फ़ायदा ही क्या हुआ। तो बड़ी मशक्क़त के बाद जो बटन है वो लग गए हैं, अभी लगा रही हूँ मैं उसकी शर्ट के बटन। और जो कॉलर वाला बटन है फिर उसको लगाने लगी तो फिर दर्द हो गया। तो कह रहा फिर नहीं लगाऊँ ना, आप छोड़ दो। मैंने कहा नहीं, छोड़ना तो नहीं है ना, अच्छे से तमीज़ से ही पहना के भेजूंगी यूनिफॉर्म को। तो जी हो गए हैं जोरावर सिंह स्कूल के लिए रेडी, बस अभी लोशन लगाना बाकी है। और बोल रहा है कि मम्मा लोशन मत लगाओ, मुझे ना बहुत ही अजीब सा चिपका चिपका सा महसूस होता है। मैंने कहा कुछ भी होता लगाऊंगी तो ज़रूर। मम्मा सुनो, सुनाओ। बहुत सारे नाम लिख सकते हैं स्कूल के ऊपर, और उस पे वो लगा होता है, पुरानी ड्रेस में निकाल लो, मैं जाके अच्छा, ढूंढेंगे उसको, ढूंढेंगे। तो जी टाइम हो गया है 9:30 और अभी जस्ट रसोई का काम ख़त्म करके आई हूँ। खाना वगैरह सब बनाया है और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। वैसे तो थोड़ी थोड़ी ठंड होने लगी है, लेकिन पता नहीं काम करते हुए रसोई में गर्मी सी लग रही थी। मैंने कहा पता नहीं आज क्यों गर्मी लग रही है। और वैसे कई दिन से मौसम हो भी रहा है, कभी धूप निकल आती है, कभी फिर बादल हो जाते हैं, बारिश। कल शाम तो बूंदे भी आई हैं, तो ऐसे ही मौसम चल रहा है। तो कभी गर्मी हो रही है, कभी सर्दी हो रही है। तो ये मौसम बीमारियाँ लेके आता है, और उसी से बचने के लिए हमें ज़रूरत है इस टाइम खुद को प्रोटेक्टिव रखने की, और वो रख सकते हैं हम कपड़ों से। तो आज कपड़ों की बात हो रही थी सुबह के टाइम। मोहित कहने लगे कि मुझे खेत पे जाना है और मुझे ठंड लगती है। और जैसा कि आपने देखा, जोरावर को भी मैंने आज फुल स्लीव की शर्ट और पैंट पहना के भेजा है, क्योंकि बेचारे को 3-4 दिन से ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी सुबह स्कूल जाते हुए। तो कल यूनिफॉर्म इसीलिए लेके आई मैं। मैंने कहा नहीं भाई, बेटे को ठंड लगती है, और थोड़ी सी ठंड लग गई ना अगर इस टाइम, तो वो ही उसको बीमार कर देगी। तो इसलिए उसको भेजा फुल कपड़े पहना के। तो मोहित कहते हैं मुझे खेत पे जाना है, मुझे भी कुछ गर्म जैकेट वगैरह निकाल के दो। मैंने कहा अभी तो कुछ नहीं निकली हुई, ऐसा करती हूँ मैं पूरा सारा काम ख़त्म करके घर का, तब मैं आपके लिए गर्म कपड़े निकाल दूँगी। या फुल शर्ट हैं, कुछ फुल स्लीव की टी शर्टें हैं, तो उनको निकाल दूँगी। तो अभी आके बैठी हूँ थोड़ी देर, बस पंखा चलाया। वैसे तो पंखा मैं रात को भी नहीं चला रही हूँ, लेकिन अभी गर्मी लग रही थी, पसीना आ रहा था, तो मैंने कहा चला लेती हूँ। थोड़ी टाइम बैठी हूँ और उसके बाद निकालूंगी दोनों बापू बेटों के गर्म कपड़े। तो बस जी निकालते हैं हम कपड़े।
तो जी निकाल लिए हैं मैंने जितने भी मुझे निकालने थे ना गर्म कपड़े, कुछ स्वेट टी शर्ट है मोहित की, और जोरावर के गर्म लोवर, जोरावर की स्वेट टी शर्ट, वही निकाली है मैंने। सारे नहीं निकाले अभी, मैंने कहा अभी सारे नहीं निकालती हूँ, सिर्फ एक दो टी शर्ट निकाल लेती हूँ, एक दो हुडी निकाल लेती हूँ मोहित की। और मैंने अपने कपड़े बिल्कुल भी नहीं निकाले हैं। मैंने कहा अभी मुझे जब ठंड लग ही नहीं रही है तो मैं निकाल लूँ ही क्यों, बेकार में बाहर निकाल के ना उनकी भीड़ी करनी है। तो जितने मैंने निकाले हैं ना कपड़े, उसी के हिसाब से जो ठंडे कपड़े हैं वो मैंने बेड में भी रख दिए हैं, जिससे कि जगह हो जाए अलमारी में। क्योंकि अगर गर्म वाले कपड़े निकाल लूँगी और जो ठंडे कपड़े हैं, जो गर्मियों के कपड़े हैं, वो रखे रहेंगे तो अलमारी में भीड़ हो जाएगी। तो बस जी अभी जितने भी निकाले ना सबकी तह करके अच्छे से अभी लगा दूँगी इनको अलमारी में। तो जितने भी कपड़े निकाले थे सभी की तह करके लगा दिया है उनको अलमारी में, और निकाल लिया है अपने लिए सूट, क्योंकि अब जा रही हूँ मैं नहाने के लिए। और मैंने निकाला है अपने लिए अस्तर वाला सूट, क्योंकि अस्तर वाले में सूट में ये है ना कि अगर थोड़ी बहुत ठंड भी लगेगी तो अस्तर से वो रुक जाती है। तो जी नहा ली हूँ मैं, और टाइम हो गया है दोपहर के 12। और अभी बांध रही हूँ मैं अपनी पट्टी। ये बहुत देर से मिल नहीं रही थी मुझे, मैं ढूंढ रही थी कि पता नहीं कहाँ गई। ये जोरावर ने कल ना यहाँ, जैसे कि आपने देखा ही है, ड्रेसिंग टेबल पे पूजा की मेज का, जहाँ पूजा होती है ना, उस मेज का कपड़ा है जिसको यहाँ पर उठा के ले आया। ये चेंज किया था उसकी दादी ने, तो इसको रखा हुआ था धुलने के लिए, और वहाँ से उठा के यहाँ सजा दिए इसने। तो इसने सारा कुछ सेटअप किया है शाम के टाइम। तो मैं कह रही मैंने गर्म पट्टी कहाँ रखी है, मिल नहीं रही है। तो अभी जाके मिली है। जितने ये यहाँ आर्टिफिशियल प्लांट्स रखे हैं ना, उनके पीछे जो भी बड़ी थी, मैंने कहा रखी तो थी, मिल नहीं रही है बिल्कुल भी। और अभी बस बांधने लगी हूँ पट्टी, क्योंकि मैं इसको दोपहर और रात को ही बांध लेती हूँ तो थोड़ा सा दर्द को आराम लग जाता है। और आप जानती हो सुबह और शाम के टाइम तो पानी का काम होता है, तो नहीं बांध सकती हूँ। तो बस अभी बांधने लगी हूँ अपनी पट्टी। इसमें पता नहीं क्या दर्द है, क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। कुछ चोट नहीं लगी, कुछ दर्द, मतलब कुछ ऐसा पता नहीं चला मुझे कि हाँ चोट लग गई है। पता नहीं क्या समस्या हो रही है इसमें। चलो जी, अब ठीक तो करना ही है अपना हाथ, तो खुद से तो बांधनी ही पड़ेगी। और अभी नहा ली हूँ, नहा के जाऊँगी मैं जोरावर को स्कूल से लेने के लिए, क्योंकि 12:30 बज चुके हैं और 12:30 बजे जोरावर स्कूल से आता है। और मुझे क्यों लेने जाना पड़ रहा है, जोरावर के पापा गए हैं आज अपनी मौसी के घर, क्योंकि उनके मौसा जी को थोड़ी दिक्कत हो गई है, हेल्थ प्रॉब्लम हो गई है कुछ, तो उसकी वजह से जोरावर की दादी और जोरावर के पापा मासी घर, तो इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। अब समस्या ये है कि मेरे पास कोई सवारी नहीं है कि मैं उसको लेके किस चीज़ से आऊँ, तो इसीलिए 12 बज चुके हैं, 12:15 बजे मैं निकल जाऊँगी इसको लेने के लिए, क्योंकि पैदल जाना पड़ेगा, कोई सवारी तो मेरे पास है नहीं। पैदल जब निकलूँगी तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, ई रिक्शा भी मिल ही जाती हैं। तो जी बस अभी मेरी पट्टी बन चुकी है। हर इंसान ना देख के ये पूछता है क्या हुआ। कल मैं हापुड़ गई थी तो कई बार मुझे ई रिक्शा करनी पड़ी। तो ई रिक्शा में जितनी भी आप जानती हो लेडीज़ तो होती ऐसी हैं, जैसे ही मेरा हाथ देखे कि क्या हुआ आपके हाथ में, मैंने कहा जी दिवाली की सफाई की थी, वो भारी पड़ रही है। तो बस जी बन गई है पट्टी। अभी चलते हैं जोरावर को स्कूल से लेने के लिए। तो पहुंच गई हूँ मैं जोरावर के स्कूल, और बच्चे आ रहे हैं लाइन बनाकर, और देखिए जोरावर सबसे पीछे है
और सारे बच्चों में ना सबसे ज़्यादा मस्ती करता हुआ वही आ रहा है। देखिए कैसे छेड़ता आ रहा है सबको। और जैसे ही जोरावर को मैं दिखी एकदम से लपक के मेरे पास कि मम्मा आप आई हो। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल हम आए हैं। यहाँ पर मिला मुझे कि ये छोटा सा क्यूट सा बेबी, इसकी मम्मा भी अपनी बेटी को लेने आई थी, मतलब इस छोटे से बेबी की बहन को लेने आई थी स्कूल से। और ये हमारे ही गांव का है बच्चा। और इतना बोलता है, इतना क्यूट, इतना सुंदर है ये बच्चा। और मैं कहने लगी कि चलो मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ, यहाँ बैठो, आपकी मम्मा अभी प्रिंसिपल ऑफिस से आ रही हैं। तो कहता है कि आप तो मेरी मम्मा हो, आप इसकी वीडियो क्यों बना रही हो, मेरी वीडियो क्यों नहीं बना रही हो। तो मुंह बना के बैठ गया। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, वो भी तो छोटा भाई है ना अपना, और उसकी मम्मा अभी आ रही है इसलिए हमारे पास है। तो देखिए कहाँ उठ के चला गया, मैं वीडियो बना रही हूँ तो आ गई ना। आओ इधर आओ, कहाँ के चले गए। अरे कोई बात नहीं। तो ये टाइम हो रहा है दोपहर के 4 और मैं आ गई हूँ ऊपर छत पर। मैंने ना कल मिट्टी भिगोई थी चूल्हा बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है अब सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में चूल्हे की ज़रूरत पड़ती है, चाहे साग बनाने के लिए हो, चाहे मिस्सी रोटी बनाने के लिए हो, या फिर गर्म पानी करने के लिए हो। तो मैंने सोचा कि अब सर्दियाँ आ रही हैं उससे पहले पहले चूल्हा बना देती हूँ। तो कल मैं शाम के टाइम में ये मिट्टी भिगो के चली गई थी और अभी आ गई हूँ मैं ऊपर भूस लेके, क्योंकि जब चूल्हा बनाते हैं ना उसकी मिट्टी में अगर भूस मिला लिया जाए, जो भूसा होता है, तो उससे मिट्टी मजबूत हो जाती है और जो चूल्हा है, जो भी चीज़ बनाते हैं, हारा बनाओ चूल्हा बनाओ, वो मजबूत रहता है। तो बस इसीलिए भूस लेके आई थी, वो सारा मैंने मिट्टी में मिक्स कर लिया है। और मिट्टी का जो ये टप है ना, ये मुझसे उठ नहीं रहा था, तो इसलिए मैं इसको खसेड़ के ले गई। और अभी यहाँ पर मैंने 10 ईंटें बिछा ली हैं नीचे, क्योंकि नीचे कोटा लगा हुआ है तो कोटे को ख़राब नहीं कर सकते हैं, उस पर चूल्हा नहीं बना सकते हैं। मोहित बल्कि बोल रहे थे कि कोटा ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं नीचे चौकी बना लूँगी, नीचे ईंटें बिछा लूँगी, उससे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इसीलिए 10 ईंटें बिछा के उनको मिट्टी से पहले लेस रही हूँ, जिससे कि वो एक दूसरे से चिपक जाएँ, और उसके बाद मैं इस पर ईंटों से चूल्हा बनाऊँगी। वैसे तो चूल्हा बनाने के लिए ईंटें पतली वाली आती हैं, होती हैं, जो छत वाली होती है ना वो होती हैं, लेकिन क्या है ना वो मुझे मिली नहीं। मैंने कहा चलो कोई नहीं, जो घर बनाने वाली ईंटें होती हैं उनसे ही काम चला लेंगे। तो अभी मैंने उधर जो ईंटें बिछाई थी ना उन पर मिट्टी तो लगा दी है, लेकिन अभी जिन ईंटों से चूल्हा बनेगा उनको मैं पानी में भिगो रही हूँ। पानी में भिगोने से क्या होता है ना कि मिट्टी अच्छे से ईंट को पकड़ लेगी। ऐसा नहीं है कि सूखी ईंट है और वो उस पर मिट्टी लगाओ तो चिपकती नहीं है। तो इसलिए पानी में डुबा डुबा के मैंने यहाँ पर रखी हैं 8 ईंटें। वैसे तो शायद 6 से बन जाए, लेकिन 8 मैंने पहले ही रख ली हैं कि बाद में फिर चक्कर ना काटना पड़े कि अभी ईंट कम पड़ गई है। तो सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि किस शेप का बनाऊँ। तो पहले मैं सोच रही थी कि इसको राउंड शेप का बनाऊँ, लेकिन जब राउंड शेप का बनाने लगी ना तो वो बहुत छोटा सा लगने लगा। और अगर इसको राउंड बनाऊँगी और 5-6 ईंटों का बनाऊँगी ना तो ऊपर मुझे बहुत मिट्टी लगानी पड़ेगी, मतलब इसके बट्टों पर, बट कहते हैं ये जो आप बोल सकते हो दोनों जो साइड होती हैं चूल्हे की, उसके ऊपर मिट्टी लगानी पड़ती है बहुत ज़्यादा, और वो मिट्टी बहुत लचकती है बाद में। तो इसीलिए मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं रखते हैं। फिर भी मैं लगा के देख रही हूँ एक बार, अगर मुझे सही लगेगा तो ऐसे बनाऊँगी, नहीं तो फिर मैं चेंज करके देखूँगी। तो जो मुझे लगा कि राउंड शेप में इतना सही नहीं लग रहा है और बहुत ज़्यादा छोटा चूल्हा बन रहा है, मैंने कहा नहीं इसको चेंज करते हैं। तो इसलिए मैंने ईंटों को ना ऊपर नीचे ऐसे जमा के 2-2 ईंटें रख ली हैं और अब मैं सेम इसी शेप का चूल्हा बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने 2-2 ईंटें जो ऊपर रखी थी ना वो हटा दी हैं, और जो सिंगल ईंट है उसके नीचे अच्छे से मिट्टी लगा के नीचे चिपका रही हूँ। तो जी टाइम हो रहा है 4:45 और जोरावर सिंह आ गए हैं उठकर मेरे पास। सो रहा था अच्छा खासा, इसकी आँख खुल गई। सोया हुआ था ये 2 बजे का, इसकी भी गलती नहीं है, टाइम हो गया था उठने का। और खड़ा कर दिया है मैंने चूल्हा, मतलब चूल्हा प्रॉपर नहीं बना है, अभी जस्ट ईंटों को चिपकाया है, जिससे कि ना मिट्टी ईंटों के साथ पकड़ करे और ये मजबूती हो जाए। क्योंकि अगर मैं आज ही अभी सारा चूल्हा बना के रेडी कर दूँगी ना तो उसका कोई भरोसा नहीं होगा वो कब गिर जाए। तो इसीलिए जैसे हमारे घर पे बनता है ना, मैंने यहाँ पर कई को देखा है चूल्हा बनाते हुए, वो एक ही दिन में चूल्हा बना देती हैं और खड़ा कर देती है तैयार, बिल्कुल लेस लास के एकदम बढ़िया कर देती है। नहीं, उनसे नहीं सीखा, अपनी मम्मी से सीखा। हाँ मैंने अपनी मम्मी से सीखा। मेरी चाची चूल्हा बनाती हैं तो ऐसी बनाती हैं,
एक दिन थोड़ा बनाएंगी, उसके बाद उसको सूखने देंगी, थोड़ा सा मजबूत बनने देंगी, उसके बाद उसको लेसती हैं अच्छे से मिट्टी लगा के। तो अभी मैंने इसको खड़ा कर दिया है, कल इसको पूरी तरह से मैं रेडी कर दूँगी अच्छे से मिट्टी से लेस लास के। और जो ऊपर वो बनता है ना तवा वगैरह रखने के लिए, एक वो बनता है गोलाई करके बनाते हैं जिससे कि तवा टिक जाए और पतीली टिक जाए, चौकोर नहीं रहेगा, ये बीच में से गोल हो जाएगा। और देखिए वो सब मैं कल करूँगी। और देखिए यहाँ पर तार टूटा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, लो देखिए 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 जनाब, देखिए देखो वो तार टूटा हुआ है। तो जी बस ये चूल्हा तो मैंने अभी खड़ा कर दिया है। चलते हैं नीचे। सबसे पहले करूँगी ब्लॉग एडिट कल वाला, उसको डालूँगी, उसके बाद ही रसोई में जाके लगूँगी, क्योंकि रसोई का सारा काम मैं करके आई थी, चाय बर्तन झाड़ू वगैरह सब लगा के करके आई थी। तो अभी बस जाके ब्लॉग एडिट करना सबसे ज़रूरी वो काम है। मुझे यही टाइम मिल पाता है पूरे दिन में ब्लॉग को एडिट करने के लिए। तो बस अभी चलते हैं जोरावर। सबसे पहले जोरावर को पूरे कपड़े पहनाते हैं, क्योंकि आज मैंने निकाल दिए हैं जोरावर के सारे लोवर और सारे वुलन टी शर्ट निकाल दी मैंने आपकी सारी। कौन सी? वो जो बिल्कुल गोल नेक वाली होती हैं, फुल स्लीव वाली होती हैं। तो स्कूल की होती है। हाँ जी, नहीं स्कूल की नहीं होती है यार। सो के उठते ही सबसे पहले मम्मा आप कहाँ हो, मम्मा आप कहाँ हो। मैं आराम से आई थी, मैंने कहा चलो अभी सो रहा है तो थोड़ा काम हो जाएगा। ऊपर आती कह रहे मम्मा आप चूल्हा बना रही हो, इस चूल्हे पे क्या करोगी। मैंने कहा आपके लिए गर्म पानी करूँगी, आप स्कूल जाते हो ना तो आपको सुबह गर्म पानी चाहिए होया करेगा। कह रहा नहीं तो फिर ये रोटी के लिए बनाओ ना, ये पानी के लिए क्यों बना रही हो। मैंने कहा रोटी। मैं ये नहीं कहा था। क्या कहा था? ये रोटी सेकने को बना और वो पानी सेकने के लिए किचन। अच्छा पानी गर्म, पानी किचन में होगा। वाह भाई वाह। तो अब इजी हो जाएगा करके सुबह उठते ही 5 बजे उठो, जोरावर के लिए गर्म पानी रख दो तो आसान रहता है। बच्चे के लिए ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं रहती है कि अभी गर्म पानी भी करना है। मैंने आज नहला के भेजा इसको, तो सुबह मुझे गैस पे पानी करना पड़ा है। तो अपने गोसे लगा जाओ 2-3 और अपना पानी होता रहेगा, काम करते रहो। बच्चे का टाइम हो तो उसको नहला के स्कूल भेज दो। तो बस ये चलते हैं हम नीचे। आपको कुछ बोलना है? अरे कुछ तो बोलो। वैसे तो नहीं जुबान चलाते रहते हो आप, इन्हें बोलते रहते हो, और जब बोलूँ तो हैं है। चूल्हा बनाने में मेरे पसीने निकल गए। चलिए जी मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो जी टाइम हो गया है रात के 7 और मेरा सारा काम खाना पीना सब बनाना हो चुका है। अभी मैंने एक साइड रखा हुआ है घी बनने के लिए और दूसरी साइड मैं कर रही हूँ दूध गरम, क्योंकि मुझे बनाना है आज पनीर। दूध से पनीर फाड़ना है। डेली दही जमती है, मैंने कहा दही तो डेली ही खा रहे हैं, मैंने कहा आज पनीर जमाती हूँ, कल पनीर की सब्जी बनाऊँगी। दूध गर्म होने के बाद मैंने उसमें डाल दिया था वाइट सिरका और अभी फट गया है दूध, तो इसको अभी पुनना है मुझे। तो पहले से ही मैंने भगोने में पोना जो है, जो सूती पोना होता है ना, वो बिछा के रखा हुआ है। वैसे तो मलमल के कपड़े में इसको छाना जाता है, लेकिन मलमल का कपड़ा है नहीं, तो इसलिए मैं सूती पोने में से काम चला लेती हूँ। तो अभी जितना भी पनीर था ना वो सारा मैंने भगोने में डाल दिया है, दूसरे वाले भगोने में, जिससे कि पानी जो है वो नीचे रह जाए और पनीर ऊपर आ जाए। अभी मैंने उसका जो पानी होता है ना दूध का फटे हुए का, वो तो सब डाल दिया है खलदे में, और उसके ऊपर से डाल रही हूँ मैं ठंडा पानी, जिससे कि जो पनीर की खटास है वो निकल जाए। उसके बाद मैं इसको अच्छे से दबा के प्रेस करके इसका पानी निकाल दूँगी और उसकी एक पोटली सी बना के रख दूँगी इसको किसी चीज़ से दबा कर। वैसे तो मैं ज़्यादातर जब भी पनीर जमाती हूँ ना तो चकला और चकले के ऊपर थोड़ा सा वजन रख देती हूँ, तो वो पनीर अच्छे से सेट हो जाता है। कैसे बन जाएगा भूतिया घर? कचरा बढ़ाओगी तो। मैंने कब खिलाया कचरा? ये तो एक मूंगफली तो छिली है मैंने, उसे कचड़ा फैला दिया मैंने। ऐसे ऐसे करो, इसको पूरा तभी गंदी तब हो जाएगा ना ये। तो इसको वहां पे रख दो ना, यहाँ प्लेट लिया है पापा, यहाँ रख दो। हमने को पूछा नहीं बनाना चाहती है ना? नहीं बनाना चाहती, सॉरी। अब से कचड़ा नहीं करूंगी, यहाँ पे करूंगी इकट्ठा, ठीक है? ओके। नहीं यहाँ पे बैठ के करो। बेड पे नहीं, प्लेट में करूंगी, नीचे भी डालूंगी ना, बेड पे करूंगी, ठीक है? ओके ना? आपने मुझे माफ कर दिया? कर दिया?
आप छोटे से थे ना, मूंगफली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी आपको, और आप खुद खाने लगे हो अब बड़े हो गए हो ना अब। हम तीनों ना बैठ के मूंगफली खा रहे हैं, और जोरावर मुझे बोल रहा है, मेरी आदत है मूंगफली छील कर जो उसका लाल वाला छिलका होता है ना उसको उतार के खाने की, तो मैंने वो नीचे गिरा दिया। तो कहता है मम्मा आप अपने घर को गंदा कर रही हो तो एक घर भूतिया हो जाएगा, फिर उस घर में कोई सफाई नहीं करेगा तो वो गंदगी हो जाएगी। तो मुझे मेरा बेटा अच्छी चीज़ें बता रहा है, ज्ञान की चीज़ें बता रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, कभी मैं आपको सिखाऊं कभी आप मुझे सिखाओ। तो कंटिन्यूअसली बोले जा रहा है उस बात पे। तो चलिए जी, बस कुछ ऐसा रहा हमारा आज का ये दिन। इस व्लॉग को कर रही हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।